का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, सूर्य के समान गर्म है और चंद्रमा के समान शीतल है। सभी दुखों को शांत करने वाला और सुखों को देने वाला है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान फलदायक है। भगवान का चरित्र सबके कल्याण के लिए समान रूप से, परंतु विशेष रूप से जो भगवान के भक्त और उनके प्रेमी है उनके लिए विशेष है। कि नहीं प्रसन्न जय भाति भवानी, जय विधि शंकर का बखानी, सो सब है तु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। उसी कथा को जो भक्तों के लिए और संतों के लिए परम हितकारी और सबका कल्याण करने वाली, सबको सुख देने वाली, सबके अज्ञान अंधकार को मिटाने वाली कथा को जिस प्रकार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, पार्वती जी ने जैसे प्रश्न किया, शिव जी ने जैसे सुनाया, शिव जी ने जैसे विस्तार से उनका उत्तर दिया, वो सब कथा की रचना करके गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गाकर कहूँगा। जय कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनिय जे ज्ञानी, नहीं आचरज करई अस जानी, राम कथा के नीति जग नाई, असी प्रतीति तिनके मन माई, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियै न संशय असुरयानी, सुनै कथा सादर रतिमानी, गोदिवज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जन मान है, जिनके विमल विचार सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवती पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान ने जो विस्तार पूर्वक शिव जी ने उत्तर दिया, उसी उत्तर को मैं अपने भाषा में बनाकर कहूँगा। जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी होगी वो इसको सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी लोग इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अनंत है राम जी की कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, अनेकों अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, एक रामायण नहीं है। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से कथा को सुनिए। भगवान श्री रघुनाथ जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी,
करत कथा जही लागन खोरी। सादर सिवाही नाय अब माथा, बरनहु बिशद राम गुण गाथा। संबत सोर से एकतीसा, करऊँ कथा हरि पद धरि शीसा। नोमि भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपै राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके सद्गुरु परमात्मा के चरण कमलों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि आप सब कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को पुनः शीर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कई न सकई शारदा विमलमती। राम धाम दा पुरी सुआवनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अबद तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरम्बा, सुनत न साई काम मद दम्बा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायो विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरही, होय सुखी जो ऐसर परही। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसम शिवासन बाखा। ताति रामचरित मानस बर, धरे नाम हिय हेरि हर सिहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई।
जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय है। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष के तुषियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। वेदादि शास्त्र कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। सरयू नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है। 2 वर्ष पहले हम लोग सरयू जी के उद्गम स्थल की ओर, जो भारत में प्रवाहित होता है, उनके दर्शन के लिए गए थे। बहुत ऊंचाई से सरयू का जल आता है और श्री अवधपुरी तक कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, केवल बागेश्वर एक शहर है कुमाऊं में, वो उनके तट पर है। बाकी कोई बड़ा शहर नहीं है। बड़ा महानगर न होने से उनका जल बड़ा निर्मल है और बीच में अधिक बांध नहीं है, इसलिए उनकी धारा अविरल है। जिस नदी की धारा अविरल रहती है वो नदी निर्मल रहती है, और जो निर्मल रहती है वो ही पवित्र रह सकती है। अतः भारत में जो इस समय नदियां हैं, उन सभी नदियों में सरयू जी का नदी अभी भी स्वस्थ और पवित्र है। नदियों की धाराएं रोकना पाप है। जैसे मनुष्य की जीवन एक धारा है, 100 वर्ष के लिए जीने आया है, कोई प्राणी जितनी आयु लेके आया है वो उस आयु तक चलना उसका एक प्रवाह है। उस प्रवाह को बीच में रोक देना, काट देना, अवरोधित कर देना हिंसा है, हत्या है। ऐसे ही पवित्र नदियों के प्रवाह को स्वार्थवश पूरा का पूरा रोका जा रहा है, ये नदियों की हत्या है। और ऐसा करने से वे नदियाँ दूषित हो जाती है, मलिन हो जाती है। जब नदियाँ अवरोधित होकर मलिन हो जाती है तो उनकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। जो शास्त्रों में जिन पवित्रता का वर्णन है वह पवित्रता समाप्त हो जाती है। आजाद भारत के नागरिकों से अपेक्षा है कि अपनी पूज्य और पवित्र नदियों को अविरल बनाने का प्रयास करें, उनके प्रवाहों को रोका है, अवरुद्ध किए, उनको हटाएं। ऐसा करने से वे नदियाँ पुनः निर्मल और पवित्र हो जाएगी। और जब निर्मल और पवित्र हो जाएगी तो वो सारे भारत का कल्याण करने में, केवल भारत ही नहीं सारे संसार के मनुष्यों का कल्याण करने में सक्षम होगी। ये नदी सरयू बड़ी पवित्र, इसकी महिमा अनंत है। सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये मानसरोवर से चल के आई है। कितनी इनके साथ ऋषियों की, ऋषि स्वरूप वृक्षों की पवित्रता प्रवाहित हुई है। सद्गुरु के चरण का चरणामृत लेते हैं। हिमालय में निवास करने वाले ऋषियों का उसमें स्नान तर्पण आदि होता है। उनके दोनों तटों पर अनेक पवित्र वृक्ष हैं, उनकी फल फूल लताएं तरण आदि उसमें गिरते हैं। ये सब लौकिक महिमा है। अलौकिक महिमा तो सरस्वती जी नहीं कह सकती, मनुष्य कैसे कहेगा। ऐसी महिमामान सरयू जी में रामनवमी के दिन सभी स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। ठीक इस सरयू के तट पर शोभायमान अयोध्यापुरी, जो श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली, सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र है। जगत में
4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडा आकार में पैदा होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं। वो 21 लाख है, ऐसे 21 लाख जीव अंडा के रूप में पैदा होते हैं। जो कीचड़ में, पसीना में, गंदगी में पैदा होते हैं उसको स्वेदज कहते हैं, वह भी 21 लाख है। और जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं उनको उद्भिज कहते हैं, वह भी 21 लाख है। और जो जरा से ढके हुए होते हैं मनुष्य के शिशु की तरह, वे भी 21 लाख जरायुज हैं। इस तरह 4 खानी जीवों की, वे एक एक खान में 21 लाख योनियों हैं। और एक एक योनि में असंख्य जीव हैं, अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी जीव अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। आश्चर्य, कोई जीव किसी भी प्रकार का, वृक्ष हो, लता हो, कीड़ी हो, मकोड़ी हो, चिट्टी हो, मच्छर हो, अगर वो वहां शरीर त्याग करता है अयोध्यापुरी में, तो वो फिर संसार चक्र में नहीं आता, मृत्यों के चक्कर से छूट के भगवान के परम धाम में निवास करता है। इसलिए ये अयोध्यापुरी की जो भूमि है, ये हमारी कल्याण भूमि। लाखों लाखों वर्षों से असंख्य जीवों ने इस भूमि में प्रवेश करके देह त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त किया है। राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।